हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एक सवाल के बारे में बात करेंगे जो कि कई लोगों के दिमाग में आता है और मैं इसके बेनिफिट्स और जो है इसकी प्रॉब्लम्स दोनों बताने वाला हूँ। कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करूँगा जो कि क्या एक नेट एग्ज़ाम देने वाले इंसान जो पीएचडी के लिए परसू कर रहे होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं, क्या उसके लिए बीएड एक अच्छा ऑप्शन है टीचिंग की और जॉब्स में जाने के लिए? जो सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के करियर ऑप्शंस में आप जो है खुद को देख सकते हैं आगे अगर आप एक बीएड करते हैं, और किनको करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए। पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर आपको कोई और चीज़ के लिए सजेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप मुझसे अनअकैडमी में कॉमर्स और पेपर 1 पढ़ सकते हैं। कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स आ रहा है 1 सितंबर से, जिसमें एनरोल करने के लिए एक अच्छा मौका है। 22 से 26 अगस्त के बीच में अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, तो आपको 20% से ज़्यादा ऑफ मिलेगा। आपको कोड यूज़ करना है SCRYT, और यही हमारी जो फ्री क्लासेस होती है रात को 10 बजे पेपर 1 के PYQs की, जिसमें हम पिछले साल के पेपर को जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको अनलॉक करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पहली बात कि बीएड जो है उसके बेनिफिट क्या हैं किसी भी इंसान के लिए जो कि ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है और नेट एग्जाम के लिए जो है उसी पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा। देखिए, एक तो कि आपको ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन मिल जाते हैं टीचिंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि कई लोगों को ना जॉब जल्दी चाहिए होती है, और अकेडमिक्स में आपको पता है कि जॉब जल्दी से मिलती नहीं है। अकेडमिक्स में एक लॉन्ग रूट है, तो इसीलिए आपको सपोर्ट के तौर पे जेआरएफ मिलती है नेट एग्जाम करके। तो आपको 5 साल तक जो है जेआरएफ और एसआरएफ के पैसे मिलते हैं, जिसके बेसिस पे आप पीएचडी कर सकते हो, और वो मनी आपके सर्वाइवल के लिए है उस समय के। तो कई लोगों को जिनको जॉब्स में जल्दी जाने की ज़रूरत होती है, उनके लिए बीएड एक अच्छा ऑप्शन हो जाती है। अगर उनको एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन चाहिए, मान लो किसी का अगर 2 बार नेट का पेपर नहीं निकला, तो आज के समय में एनडीए नेट में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि पेपर साल में सिर्फ एक बार ही हो पाता है, लेकिन कहते हैं कि 2 बार होना चाहिए, और 2 बार हमेशा से होता हुआ आया है। तो ये एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि मान लो किसी के 2 अटेम्प्ट ना निकले तो उसके 2 साल तो ऑलरेडी खराब हो गए, जबकि उस समय में वो नेट की तैयारी भी कर सकता था और बीएड भी कर सकता था, जिससे कि उसके पास अब और मल्टीपल ऑप्शन हो जाते। सीटेट का उसके पास एक ऑप्शन खुल जाता कि भाई सेंट्रल लेवल पे एक एग्ज़ाम क्लियर करके वो एलिजिबल हो जाता बाकी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में आजकल ये शर्त है कि आपको सीटेट क्लियर करके आना होगा। मैंने खुद 2 बार पेपर दिया है, सीटेट का 2 बार क्लियर किया है, मैंने खुद बीएड करी है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एनडीए नेट के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर उनको जो प्रॉब्लम्स मैं आगे मेंशन करूँगा वो प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। दूसरी बात कि आप और कई टीचिंग एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके पास जो है वो बीएड है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स कैटेगरी में आता है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जो लोकल रीजनल जॉब्स हैं, आपके आसपास जो स्कूल्स हैं, आपके आसपास लोकल स्कूल्स में भी बीएड जो करी हुई होगी, किसी की सीटेट करा होगा, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जॉब लगने की। रीजनल लेवल्स पे आपको जॉब ज़्यादा मिल सकती है टीचर के तौर पे। तो बेनिफिट्स तो देखिए ये हैं। अगर जो है आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताऊं, तो देखो यहाँ पे बेनिफिट्स में टीचर के तौर पे आप लग सकते हैं, काउंसलर के तौर पे लग सकते हैं, क्योंकि आज के समय में गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत लोगों को चाहिए होती है। कई लोग फ्रीलांस पे भी काउंसलर्स का काम करते हैं, जिनको हर स्ट्रीम की जो है पता है, और फिर लोग उनको कॉल पे पूछते हैं। या जैसे मैंने क्योरा लिखना शुरू किया था, तो एज ए काउंसलर ही लिखना शुरू किया था, जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करता था यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में बताने के लिए। और फिर मुझे उसके बेसिस पे 2 बार जो है एनटीए जो है यूजीसी नेट, या उस टाइम पे सिर्फ सीबीएसई का यूजीसी नेट हुआ करता था, उसकी बेस्ट कैटेगरी का अवार्ड मिला था 2 साल तक लगातार। तो मैं सिर्फ एक काउंसलर और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है लोगों को गाइड करने के लिए एनटीए यूजीसी नेट पे आर्टिकल्स लिखता था। तो काउंसलर की जॉब्स भी जो है वो खुल जाती हैं अगर आप प्रोफेशनली जो है इस चीज़ को करना चाहते हैं आफ्टर बीएड। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी जॉब आपको मिल सकती है अगर आपके पास एक प्रॉपर बीएड है। तो आपने देखा होगा कि कई लोग सिर्फ मैनेज करने का काम करते हैं स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में, तो उनके पास भी एक वैलिड एलिजिबिलिटी का तरीका होता है वहाँ तक पहुँचने का, डीन या जो बनते हैं कॉलेजेस वगैरह में भी, और इवन जो है तो ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आपके लिए खुल जाती है। सरकारी जॉब्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बात करूँगा कि बीएड जो है आपको टीचिंग में कई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, और कहीं ना कहीं आप अपीयर हो सकते हैं कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी। तो जैसे कुछ स्टेट लेवल के और कुछ सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हैं जो कि टीचर्स के लिए बने, जैसे टीईटी के एग्जाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, सीटेट का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके लिए आपको जो है नेट के एग्जाम के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिएगा, इसमें बीएड का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको एसएलएट देना है जो कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बीएड के ग्रेजुएट्स जो है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, वो बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक डिसीजन
डिसीजन लेते हैं कि आपको इस कोर्स में जाना है नहीं जाना, तो ये सब फैसले, ये प्रॉब्लम सोच के जाइएगा। देखिए बीएड एक महंगा कोर्स है और आपके अच्छे खासे जो है फीस इसमें लगने वाली है, तो अगर एक मनी प्रॉब्लम है तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम जल्दी से जल्दी नेट एग्ज़ाम को निकालें अपनी पीजी करने के बाद, और हमें जॉब के लिए जो है हम जाएँ। दूसरी बात कि 2 साल है, अब 1 साल की बीएड नहीं बची है, पहले एक टाइम पे हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर आई थिंक 2015-16 ये बिल्कुल बंद हो गया था, 2 साल की डिग्री हो गई है, तो 2 साल एक अच्छा खासा पीरियड होता है किसी कोर्स में खुद को एनरोल करने के लिए, और ज़्यादातर सिर्फ रेगुलर ऑप्शन ही बीएड में फेवरेबल रहता है, डिस्टेंस फेवरेबल नहीं रहता है। या तो उन लोगों के लिए डिस्टेंस एक ऑप्शन बन जाता है जिनकी ऑलरेडी जॉब लग गई है टीचिंग की और उन पे बीएड नहीं था, तो फिर सरकार उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है डिस्टेंस से बीएड पूरी करने की, और वो अपनी जॉब पे बने रह सकते हैं उस दौरान। लेकिन ज़्यादातर बीएड में जो है रेगुलर ऑप्शन ही फेवरेबल होता है। मैं तो किसी को सलाह नहीं देता डिस्टेंस से करने की, रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे फिर क्या करें, 2 साल जो है इस कोर्स को दे दें अचानक से निकल के, तो देखिए ये इंडिया है, यहाँ पे अटेंडेंस के कई सारी चीज़ें जुगाड़ हो जाते हैं। हालांकि ये कहना वीडियो में सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं और आप सबको एक बात बताना मेरा फ़र्ज़ है कि जो चीज़ें होती हैं आप उसके पीछे क्या कर सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप रेगुलर ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। अटेंडेंसेस अगर आपको जो है ग्रांट कर दी जाए तो ये ऑप्शन जो है ज़्यादातर इंडिया में चलता है कि आप रेगुलर से कर सकते हैं और आपको मिनिमम ही जाना पड़ेगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो अगर फ़ीस दिक्कत नहीं है, जो कि आपको लगभग मेरे हिसाब से 50,000 रुपये साल के पड़ जाएंगे, मिनिमम टू मिनिमम भी अगर मैं कहूँ, और जो है हो सकता है कई यूनिवर्सिटी की इससे कम भी और डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इतनी फ़ीस ज़रूर है और मैं जानता हूँ कि ये फ़ीस ज़्यादा है। लेकिन एक मैं ज़रूरी बात लास्ट में इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले करना चाहूँगा कि देखिए जिन लोगों को लगता है कि नेट में उनको प्रॉब्लम आ रही है या नेट का पेपर वो नहीं क्लियर कर पाए हैं, 1-2 अटैम्प्ट लग चुके हैं, उनको लगता था कि साल में 2 बार अटैम्प्ट होते हैं तो 2 अटैम्प्ट लगे कोई बात नहीं और आगे कर लेंगे, लेकिन आजकल नेट 1 साल में 1 बार हो रहा है, तो हमें भी अपने करियर के लिए और ऑप्शंस तलाशने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है अगर आपको टीचिंग आपके लिए फेवरेबल है, आप लोकली रीजनली अपने आसपास की जगहों पे या सरकारी स्कूलों में भी काम कर सकते हैं, तो बीएड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए आते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, जहाँ पे आप टीचिंग की जॉब्स को जो है अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली बहुत सारी वुमेन प्रेफर करती हैं जॉब्स, मैं स्टीरियोटाइप तो नहीं करूँगा, लेकिन वुमेन प्रेफर करती हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और जो है एक लास्ट चीज़ ये बताऊँगा कि जब नेट का पेपर हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि वो साल में 1 बार ही हो रहा है, तो 1 साल चला जाता है अगर एक अटेम्प्ट किसी का फेल हो गया और फिर अगला साल, तो इतने में एक बीएड की डिग्री भी कंप्लीट हो सकती है, जिससे कि आप और कई एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताए टीईटी के, सीटेट के, एनवीएस के, एबीएस के, ये सब देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आपको सोचना चाहिए। मेरा इस वीडियो में यही काम था कि अक्सर लोग मुझे एक सवाल पूछते हैं, उसका मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूँ ताकि आगे से आपको ये आंसर, उसके फ़ायदे नुकसान सब पता हो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ पता हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा डिसीजन लेने के लिए कि क्या एक पीजी करे हुए बच्चे को जो नेट का एस्पिरेंट है, नेट एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए बीएड एक बेनिफिशियल ऑप्शन है या नहीं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए हमारा, नेट एग्ज़ाम से लेके सारी तैयारी का जो मटेरियल है आपको वहाँ मिल जाएगा। शुक्रिया, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई पॉइंट अगर मुझसे रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।